हेलो फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट आचार्य नीतू मोहन एस्ट्रो नीतू ग्रुप में आपका स्वागत करती हूँ। एक बहुत छोटी सी वीडियो के साथ मैं आज आपके सामने आई हूँ। कल शरद पूर्णिमा है, जो कि साल की 12 पूर्णिमा में सबसे इम्पॉर्टेंट पूर्णिमा होती है। शरद पूर्णिमा का मतलब है सर्दियाँ यहाँ से हल्की सी शुरू हो जाती हैं और रातें लंबी होनी शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर जो मून होता है, कल का जो हमारा शरद पूर्णिमा का मून होता है, ये बहुत ही क्लोज होता है अर्थ के, पृथ्वी के, इसीलिए इसकी पॉजिटिव एनर्जीज़ हमें इजीली मिल जाती है। इसीलिए यह इम्पॉर्टेंट भी है। और वैसे भी हम कहते हैं ना कि चंद्रमा तो 16 कलाओं से निर्मित है। 16 कलाएँ कौन कौन सी होती हैं? जी हाँ, धन हो गया, धान्य हो गया, प्रॉपर्टी होगी, फूड हो गया, जो भी चीज़ें आपकी इच्छा में आती हैं उनमें 16 कलाओं में ही वो आती हैं। इनका बड़ा अच्छा कारका है और ऐसे में इतनी पॉजिटिव एनर्जीज़ हमें मिल जाए तो इसमें कुछ बहुत अच्छे योग भी बन रहे हैं इस साल। ट्रांजिट पोजीशन पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर मून अब जुपिटर के साथ बैठे हैं और जुपिटर जो हैं वो अपने खुद के साइन मीन यानी पाइसिस पे बैठे हुए हैं। हाँ जी, ये गज केसरी योग भी बना रहा है। अगर आप इसी में ही देखते हैं करके तो आप देखिए जो मंगल है, मंगल देव मार्स, वो जहाँ पर मून एक्सल्टेड होते हैं 2 नंबर के साइन पर मार्स बैठे हुए हैं। अब आप ऐसे देखिए, मून लिक्विडिटी का बहुत बड़ा कारका है और मंगल हमारे एसेट्स और सेविंग का बहुत बड़ा कारका है। दोनों की पॉजिटिविटी यहाँ पर मिल रही है करके, तो इससे रिलेटेड आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट भी कहीं करते हैं तो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। आपकी लिक्विडिटी से लेकर और आपके एसेट जो आपकी सेविंग्स है वहाँ पर आपके बहुत अच्छे योग बन जाएंगे अगर आप किसी चीज़ में पैसा लगाना चाहेंगे या कोई चीज़ घर में ख़रीद कर लाना चाहते हैं। इसी के साथ यहाँ पर बुध यानी कि मर्क्यूरी जो अपने ऑन साइन 6 नंबर के साइन पर एक्सल्टेड है और उनके साथ में सूर्य देवता बैठे हुए हैं, तो बहुत अच्छा एक्सल्टेड पोजीशन पे बुध है यहाँ पर, यानी कि 6 नंबर की राशि यानी कि साइन पर बुध आदित्य योग बन गया है किनके? सूर्य देवता के साथ। ये भी बहुत पॉजिटिव है। अगर हम यहाँ देखें तो एक ट्रांजिट और बहुत पॉजिटिव है कि यहाँ पर सैटर्न शनि देव ऑन साइन पर यानी कि 10th नंबर के साइन पर हैं, जिसमें कि शनि देव आके कभी कुछ गलत नहीं करते हैं। सिर्फ आपको कर्म करना पड़ेगा, आपको सब चीज़ों के रिज़ल्ट, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जी हाँ, जो शरद पूर्णिमा पर होती है, मून कहा जाता है कि 16 कलाओं से निर्मित है। ये 16 कलाएँ हमारी इच्छाएं ही होती हैं, हमारी जो 16 तरह की इच्छाएं होती हैं, जिन्हें हम गृहस्थी, घर, आपकी संतान, आपका धन, आपकी सेविंग, आपकी जो भी चीज़ें हैं, खाना है घर में, आपकी लग्जरीज से रिलेटेड है, वो सब 16 कलाओं में आती है। तो यहाँ पर ये आपको बहुत पॉजिटिव जो सारे योग बन रहे हैं पॉजिटिव हैं, इनको सर्वार्थ सिद्धि योग कहा जाता है। शरद पूर्णिमा 9 अक्टूबर को पड़ रही है, सारे दिन रहेगी रात में, यानी कि जो फुल नाइट हम लोग लेंगे 9 अक्टूबर की, 9 अक्टूबर की, वो अगले दिन तक अर्ली मॉर्निंग तक रहेगी। ठीक है, मिडनाइट तक हम इसको बोल देते हैं। यहाँ पर अगर आप कुछ अच्छे से उपाय या रेमेडीज़ करते हैं तो इनका बहुत अच्छे से आपकी कोई भी चीज़ का रिवर्ट के लिए, मैं हमेशा बोलती हूँ आदमी काम करता है तो डेफ़िनेटली इनका रिवर्ट आपको ज़रूर आएगा। सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए ये बताना चाहूँगी कि जिनकी लाइफ में 16 कलाओं में संतान उत्पत्ति भी आता है, जिनकी लाइफ में संतान से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं या नहीं हो पा रही है या कोई भी प्रॉब्लम हो, एनीथिंग, यहाँ पर अगर वो इनका उपाय करेंगे तो डेफिनेटली उनको यहाँ पर योग या उनका जो रिवर्ट है, रिप्लाई ज़रूर आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। इसके लिए आप 9 पान के पत्ते लीजिए। 9 पान के पत्ते पर आप लौंग, सुपारी और इलायची रखिए। उन 9 पत्तों के ऊपर एक एक सिक्का भी रखिए और इन 9 के 9 पान के पत्तों को एक के ऊपर एक करके नहीं रखना है। चाहे आप ये मंदिर में, माता रानी के मंदिर में ये रेमेडी करनी है, चाहे आप वहाँ जाके रख लें। उनके 9 के 9 पत्तों को एक एक करके माता रानी के मंदिर में, माता रानी के सामने अपने हाथ से अर्पित कीजिए।
हर एक पत्ते को रखते हुए आप अपने मन की इच्छा कौन सी जो आपकी संतान के लिए होगी वो आप मांगेंगे। आप वहाँ पर एक चौमुखी आटे का दिया जो आटे से बनता है, चारों तरफ उसके हम मुंह बना देते हैं, यानी कि 4 बत्तियां उसमें रख लेते हैं फ्लेम के लिए, वो रखेगा और चारों को फ्लेम करिएगा और वहाँ पर उन पत्तों को ऐसे ही छोड़ के और अपनी इच्छा लेकर वापस आ जाइएगा। ये बहुत अच्छा है योग, इसमें आप अपनी इच्छा पूरी करेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगी। जहाँ पे शनि हमेशा किसी न किसी विघ्न का कारका होते हैं, यहाँ पर ये विघ्न आपका हट जाएगा, रुक जाएगा। क्योंकि कल संडे है, संडे में बुध आदित्य यानी कि सूर्य देवता बुध के साइन पर हैं और बुध एग्जल्टेड है, बच्चे का बहुत बड़ा कारका है। अगर कोई डिले या शनि या किसी भी भगवान की अगर उसमें कोई विघ्न आ रहा है, वो यहाँ पर माता रानी शांत कर देंगी, क्योंकि कल जो इतने सारे योग हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं। माता रानी वैसे भी बहुत अच्छी चीज़ें आपके मन की इच्छाएं पूरी करती रहती हैं। अगर आपको एक चीज़ और मैं बोलूँगी, यहाँ पर मून से रिलेटेड ही आपको माता रानी को भोग लगाना है कल। आप चावल लीजिए और दूध लीजिए। यहाँ पर दूध को बहुत पकाना नहीं है कि हम कह देते हैं बहुत गाढ़ा उसको दूध को कर दो, खीर बननी है, नहीं, उसमें दूध जल जाता है। या तो आप चावल डाल के दूध की खीर बनाइए, सारे 5 मेवे, उसमें 5 मेवे डालिए, ठीक है, और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालिए, चीनी नहीं डालेंगे, गुड़ डालिए। उसको आप शाम होते वक्त जैसे ही सूर्य देवता की किरणें समाप्त हो जाएंगी, आपको यानी कि मतलब डार्क इवनिंग होना शुरू हो जाएगा, उसको अपने कहीं पे भी जो आपकी मून की जो रोशनी है, चंद्रमा की जो रोशनी है वहाँ पड़ रही है, वहाँ रख दीजिए। जब शाम हो जाए, रात हो जाए, रात को आप 12 बजे उठ के उनका भोग अपनी माता रानी को लगाइए और आपकी जो मन की इच्छा है वो आप मांग लीजिए। ये बहुत पॉजिटिव जाता है। एक उपाय और है, आपको अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, गृहस्थी में है या मान सम्मान में, किसी भी चीज़ में आप बाहर जाते हैं, आर्थिक स्थिति जैसे वीक हो जाती है, ना पैसा है ना इमेज है, कुछ भी नहीं है, उसके लिए मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। खीर के साथ करना है आपको। अगर आपके घर में नहीं पता किस डायरेक्शन में मंदिर है, पहले मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी, यहाँ पर डायरेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट होगी। अगर आपका डायरेक्शंस में गलत टेम्पल रखा हुआ है, गलत डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो बेटर ये होगा, अगर आपको नहीं पता है तो आप मतलब साक्षात चंद्र देवता आपके सामने ऊपर होंगे, आप वहाँ जाके रेमेडी करिए। आप एक मिट्टी का दिया, मिट्टी के दिए में देसी घी रखिए, छत पर उसको जलाइए, ठीक है। एक तांबे का लोटा लीजिए, उसके अंदर पानी डालिए और कमल का जो फूल होता है, उसके बीज होते हैं, उनको आप उसके अंदर डाल दीजिए। वो पूरी रात आप रखे रहने दीजिए। सुबह उठ के जब आप उठेंगे, उसको थोड़ा सा खुद भी ग्रहण करिए और पूरे घर में उसको छिड़क दीजिए। आप जब ये करेंगे, माता रानी का भोग खीर का ज़रूर लगाना है। जब आप ये मॉर्निंग में करेंगे तो वहाँ से आपकी जो सारी प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बोलूँ, क्योंकि ये महारात्रि भी है, जब इतने सारे योग मिल रहे हैं तो महारात्रि होगी ना, सारे भगवान एग्जल्टेड हैं बहुत अच्छे से, कोई भी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं कर रहा है। तो जब भी आप अगर रात को छत पे दिया जला रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखें, आप एक पीतल का या लकड़ी का कोई प्लेट ले लें और उसके अंदर आप थोड़े से चावल डालें, चावल के ऊपर दिया फ्लेम करें, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी, और कहते हैं ना कि तन मन धन तीनों का परिपूर्ण होना, इनसे आपको तीनों का परिपूर्ण होना मिल जाएगा। आपके रुके हुए काम सारे बनने लगेंगे, क्योंकि यहाँ जब रात में आप इन उपाय को करेंगे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आता है। दूसरी चीज़ एक और मैं बोलूँगी आपको, आर्थिक आपकी स्थिति प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ही 5 या 7 कोड़ियाँ लें, ठीक है। उनको भी छत पे ही रख के करना है ये उपाय। कोड़ियाँ लें, उनको आप तिलक करें, रोली करें, जैसे उनको पूजा करें, धूप दिखाएं, और जो आपका दिया आपने छत पे फ्लेम करा है वहीं पर ही रख दें, उनकी भी पूजा करें।
सुबह उठ के आप उनको लेकर आएँ घर के अंदर और उनको लाल कपड़े पे बांधकर अपने तिजोरी में रख दें। तिजोरी नहीं है तो भगवान का कोई स्थान पॉजिटिव जगह पर है, सही डायरेक्शन में है, वहाँ रख दें। इसमें भी आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। अपार धन के जिसको बोलते हैं ना कि प्राप्ति हो जाना, यहाँ पर वो मिलनी शुरू हो जाएगी। हर एक रेमेडी के साथ खीर का भोग आपको ज़रूर लगाना है। खीर ना सूजी की हो, किसी चीज़ की नहीं हो, खीर आपके चावल और दूध और 5 तरह के उसमें ड्राई फ्रूट्स डले हुए हैं और थोड़ा सा गुड़, चीनी नहीं डलेगी। इन सब का भोग लगाकर आप करिए। और अगर आपके घर में माता रानी रखी हुई हैं तो उनको सफ़ेद या लाल रंग के कपड़े पहनाइए और उनकी इन्हीं चीज़ों से पूजा करिए। अगर आप फूल चढ़ाना चाहते हैं तो हमेशा मैं बोलती हूँ लक्ष्मी जी को गुलाब का फूल आप चढ़ाइए, यहाँ पर आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट आएंगे। ये आप यहाँ पर करेंगे तो आपके भाग्य का उदय हो जाएगा, नई तरक्की के साधन खुल जाएंगे, जीवन में जितने कष्ट हैं वो आपके चले जाएंगे। माता रानी के मंदिर में जब भी आप जाएं या माता रानी की पूजा करें तो आप बस एक ही चीज़ का ध्यान रखिए कि डायरेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, जो मैं बोलती हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो मंदिर में जाकर आप इनका उपाय करिए। आपको ये शरद पूर्णिमा बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट देकर जाएगी। आपकी सारी समस्याओं का अंत यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपको कोई क्वेरीज़ है या वास्तु या एस्ट्रो कंसल्टेंसी के लिए कांटेक्ट करना है तो मेरा नंबर है 9686660073 पर। ठीक है, आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और उम्मीद है आप ये सारी रेमेडीज़ जैसे मैं बताती आती हूँ, एक एक फेस्टिवल पे रेमेडीज़ अगर आप ऐसे भी करते रहेंगे तो आपको किसी एस्ट्रोलॉज़र की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों को अंत हो जाएगा दुखों का और सुख आपके स्टार्ट हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। जय माता दी।